बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज जुम्मा नौजवानों ने दुर्गत बना दी है और पाकिस्तान का वही मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के वही टीवी चैनल्स जिन पर इमरान खान का नाम लेना तक एक गुनाह है, उसकी इजाजत नहीं है, जिस पर इमरान मुखालिफ बयानिया ही बेचा जा सकता है, आज एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के नौजवानों ने उसी मीडिया पर बैठकर ना सिर्फ इस पूरे निजाम, इस पूरे सिस्टम माइनस इमरान के पूरे मंसूबे को दबरदूस किया है, बल्कि एक मर्तबा सबको हिला कर रख दिया है। क्योंकि ये जो लोग हैं, आप आज वाले जो क्लिप्स मैंने आपके सामने रखने हैं, ये बड़े तफसीली क्लिप्स हैं और ये आप लम्स यूनिवर्सिटी को भूल जाएंगे, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में मंसूर अली खान का वो इंटरव्यू भूल जाएंगे जिसमें 1% नौजवानों ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। 100% ने कहा था कि इलेक्शन जो है वो रिग्ड होंगे, साफ और शफाफ नहीं होंगे। और ये कौन लोग हैं? ये इस मुल्क की 2/3 मेजॉरिटी है, इस मुल्क की 60% से भी ज्यादा नौजवान आबादी है और ये वो आबादी है जिसने अभी इस मुल्क को चलाना है। और आप ये नहीं कह सकते कि बस जी ये जनरेशन चली जाएगी, ये अभी जनरेशन यहां पर रुकेगी। इसने अगले 30-40 साल इस मुल्क की डायरेक्शन जो है वो फॉर्म करनी है और आइंदा आने वाली जनरेशन की भी इस जनरेशन ने फिर जो तरबियत की, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। ये इल इन्फॉर्म्ड यूथ नहीं है, ये वेल इन्फॉर्म्ड यूथ है। पहले मैं आपको जरा टीजर दिखाता हूं, पहले मैं आपको दिखाऊंगा 40 सेकंड का क्लिप तलत हुसैन के शो में, समा न्यूज के ऊपर, यानी अलीम खान का चैनल हो, तलत हुसैन एंकर हो, स्टेज के ऊपर JUI का बंदा बैठा हो, स्टेज के ऊपर मुस्लिम लीग नून का बंदा बैठा हो, स्टेज के ऊपर जमात इस्लामी का बंदा बैठा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप देखें ये कैपिटल यूथ एक्सपो था, ये इस्लामाबाद के अंदर पूरी यूथ का, किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं, इस मुल्क की पढ़ी लिखी यूथ का एक इवेंट था जिसमें तलत हुसैन साहब ने गालिबन, अब मरियम नवाज से डांट तो पड़ेगी, अब नून लीग से डांट तो पड़ेगी कि ये क्यों ऐसे काम कर दिया है, क्योंकि नौजवानों ने तलत साहब को भी आड़े हाथों लिया है, पाकिस्तान के मीडिया का भी भुरकस निकाला है पाकिस्तान की यूथ ने, क्योंकि लोग देख रहे हैं। और आप जरा समझें, पहले आप ये 40 सेकंड का क्लिप देखें, फिर मैं आपको 4 मिनट वाला क्लिप भी दिखाऊंगा। पहले जरा टीजर देखें आप। मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? नवाज शरीफ को हुकूमत देनी है तो इलेक्शन का फायदा ही क्या? 75 साल में आपने नहीं किया, 50 साल में कैसे हो सकता है? 9 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए? जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिल सके। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की 60-65% यूथ क्यों मुल्क से बाहर जाना चाहती है? जो हमारी यूथ है इसकी सबसे जो डोमिनेंट पार्टी है ना, PTI, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। वाई? हमने बैरिस्टर गौहर को बुलाया, बैरिस्टर गौहर ने ओके किया। जी नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि ये यूथ है, ये इस मुल्क की यूथ, इस मुल्क की आवाम जो सवाल पूछती है, जो पूछती है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। फिर आप कहते हैं कि आपका जो मंसूबा है, आपका जो स्क्रिप्ट है वो काम भी करेगा। फिर आप कहते हैं कि उससे स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, उससे इस्तेहकाम भी आ जाएगा। लोगों का ट्रस्ट जो है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते इस सिस्टम पर से कितना खत्म होता जा रहा है नवाज शरीफ की सहूलतकारियां देखकर। और यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि वो सिस्टम जो इंडिविजुअल्स को फेवर करता है, जो आइन और कानून को पीछे रख देता है, उस सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद खत्म होता है। और जब सिस्टम किसी के पर्सनल एजेंडा के आगे सरनिगू होता है तो उसमें कैजुअलिटी क्या होती है? सिस्टम ही कैजुअलिटी बन जाता है, सिस्टम ही उसमें हार जाता है। और नौजवानों ने जो आज पूछा है कि अगर नवाज शरीफ को हुकूमत देनी है, इलेक्शन क्यों करा रहे हो? फिर आप कहते हैं कि लोगों को नहीं पता। अब जरा बैठ के ठंडे दिमाग से सोचें, अगर अभी भी आपको लगता है ना कि सब अच्छा है, रावी चैन ही चैन दिख रहा है, आपके कुछ नाम निहाद सहाफी तो आपको कह सकते हैं कि सब ओके है, कुछ नाम निहाद तज्जियाकार और नाम निहाद
सियासतदान नाम निहाद डेमोक्रेट्स आपको गलत गाइड तो कर सकते हैं कि नहीं जी बस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अवाम की मर्जी और मंशा के बगैर ना किसी को प्लस कर सकते हैं आप, ना माइनस कर सकते हैं, और जब जब किया ये उल्टा गले पड़ा। इसका रिएक्शन शदीद हुआ है। इस बात को इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं समझता। अब जरा डिटेल्ड क्लिप आपको सुनवाते हैं 4 मिनट का। इसमें पहले वो पार्ट्स भी हैं जो आपने सुने हैं, लेकिन अब जरा आपने तसल्ली से सुनना है। और सख्ते में आ गए हैं बड़े बड़े लोग ये सुन के कि ये इस मुल्क का नौजवान भरा पड़ा है, ये निजाम कितना एक्सपोज हो गया है कि नौजवान इतना अंदर से भरा पड़ा है, नौजवान इतना अंदर से तपा पड़ा है। और देखें ये पढ़ी लिखी यूथ है, ये कोई रोड पे बवाल करने वाले लोग नहीं है। ये अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बात से, अपनी मंतक से, अपनी लॉजिक से इस निजाम के आगे एक चैलेंज बनकर खड़े हुए हैं। ये रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, लेकिन इनकलाब बजरिया वोट, रेवोल्यूशन बाय बैलेट खुदारा इन्हें लाने दें। आप जरा ये क्लिप देखें। मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? नवाज शरीफ को हुकूमत देनी है तो इलेक्शन का फायदा ही क्या? 75 साल में आपने नहीं किया, 50 साल में कैसे हो सकता है? 24 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए? जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिल सके। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की 60 to 65% यूथ क्यों मुल्क से बाहर जाना चाहती है? सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो कैपिटल यूथ एक्सपो हो रही है, ठीक है, आपने काफी डोमिनेटिंग पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए थे, बट जो हमारी यूथ है इसकी सबसे जो डोमिनेंट पार्टी है ना पीटीआई, उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। Why? जब यहाँ पर बैठे थे तो उन्होंने कहा कि जितने डेवलप्ड मुल्क हैं वहाँ पर हुकूमतें लंबे अरसे के लिए आती हैं, अब हुक्मरानों को इलेक्ट किया जाता है तो उसमें एक इस्तेहकाम होता है मईशत में भी और जमहूरियत में भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नून लीग का खुद एक किरदार जो रहा है, 3 साल जब गुजर जाते हैं किसी भी हुकूमत के, तो वो खुद उसमें एक साजिश कल्चर है हमारी सियासत में, किसी को स्पेस नहीं देना चाहते और साजिश की जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमें कोई ये क्यों नहीं बताता कि आप अपने लीडर के अंदर ये क्वालिटीज देखें और खुद इस बात का डिसीजन लें कि आपने किसको वोट देना है। आज का मौजू है जवान का पाकिस्तान। ये सब जवान है पाकिस्तान के, और इन सब ये मेरा सवाल है कि कौन कौन बाहर मुल्क जाना चाहता है ग्रेजुएशन के बाद? ये क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इधर पाकिस्तान में इनको उम्मीद नजर नहीं। और दूसरा सवाल कि नौजवानों को पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया, उसका क्या हाल हुआ इस पाकिस्तान में? सर मेरा सवाल मीडिया के हवाले से और आपसे है कि जब लाहौर में एक अदाकारा का कुत्ता गुम हो जाता है तो वो खबर मीडिया की जीनत बन जाती है, और जब वो शादी करती है तो वो भी 2-3 दिन तक मीडिया का जीनत बन जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वजीरिस्तान से, बलूचिस्तान से लोग उठाए जाते हैं, वो मीडिया की खबर नहीं बन जाती, वो मीडिया की जीनत नहीं बन जाती। So मेरा क्वेश्चन ये है कि we all know that Pakistanis are quite intelligent, right? But we are afraid to use our knowledge for Pakistan because we have seen what has been happening with Dr. Afia और Dr. Abdul Qadir Khan. उनको क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिलती? Even I am afraid to use my knowledge for my country क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में अगर हम लोग कुछ यूज करेंगे तो obviously हमारे साथ भी वही हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात करने आया हूँ और मेरा ये सवाल है आप सब लोगों से। आप कहते हैं इसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस हुकूमत में अनपढ़ लोग आपके साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 में ये बताया गया है कि हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, लेकिन हम देखते हैं कि इवन हमारे सहाफ़ी, कोई बात करेंगे फैसला साज, हकीकी हुक्मरान एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन आज तक कोई सहाफ़ी ये क्यों नहीं बोल पाया कि एक्चुअल कल्प्रेट कौन है? और हम लोग 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक तक नहीं मिल सके। 21 अक्टूबर है, थोड़ा सा बायस लगेगा, लेकिन ये बात लाइक एज अ मीडिया स्टूडेंट मैंने आपसे पूछनी थी कि हम देखते हैं कि जैसे नवाज शरीफ आए, उन्होंने लिखा 4 साल बाद जुनावतनी पार्टी आई, तो आपके मुताबिक ये सही है या गलत है? मैं ये मानती हूँ कि हम लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, लेकिन उन जॉब्स के लार्ज स्केल पे हमारे पास इंटरव्यूज भी होते हैं, लेकिन जब उन इंटरव्यूज का रिजल्ट आता है तो वो सिफारिश की बेस पर क्यों होता है? मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कहते हैं ना कि हमें बाहर चले जाना चाहिए, हम अच्छी स्किल्स हासिल करते हैं, पाकिस्तान में आके अपने स्किल्स को सर्व करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में फैसिलिटीज ही नहीं होंगी तो हम अपने स्किल्स को कैसे सर्व करेंगे? तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम हर 5 साल बाद अपना हक अदा करके वोट कास्ट करती है, तो इस बार 2024 में इस बात की क्या ज़मानत है कि इंतखाबात का रिजल्ट फ्री एंड फेयर होगा? पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि आजकल पॉलिटिशियन जो हैं वो अबडक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो आते हैं मीडिया पे,
اور کچھ آپ کے فیلو جرنلسٹ ہیں جو انٹرویو کرتے ہیں اور پھر اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ایک ایسے پولیٹیشین کا جو ابڈکٹ ہوتا ہے جس پہ اتنا پریشر ہوتا ہے, اور جو میڈیا کے جرنلسٹ انٹرویو کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے لیکن وہ ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے انہیں نہیں پتا اور پھر وہ انٹرویو کرتے ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا ایسے جو جرنلزم ہے یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے, اور جو عام عوام ہوتی ہے اس کے دل میں پھر جرنلزم یا جرنلسٹ کے لیے ایک اس کی جو وہ کہتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے, ان کا جو ویو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ جو آپ دیکھتے ہیں ملک میں کئی بار آئین ٹوٹا ہے, کچھ تو ڈائریکٹ ماشاء اللہ لگے ہیں اور اب آپ دیکھتے ہیں 2018 سے پہلے بھی اور اب بھی ہو رہا ہے, بلکہ اب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو وہ لوگ جو پس پردہ یہ سب کام کرتے ہیں, آئین توڑتے ہیں, پاکستان سے غداری کرتے ہیں, تو ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا؟ جی ناظرین اکرام, اس کے بعد پھر کچھ کہنے کو بچتا نہیں ہے, صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھی جا سکتی ہے اس اسکرپٹ کے اوپر جو بند کمروں میں بنا لیا گیا اور لگا کہ عوام تو بھیڑ بکریاں ہیں, یہ تو 90 کی دہائی ہے, یہ تو 80 کی دہائی ہے, یہ تو 70 کی دہائی ہے, اس ملک کی عوام کو پاگل بنایا جا سکتا ہے, یہ تو انہیں تو کسی بات کی سمجھ بوجھ ہے ہی کوئی نہیں. یہ بات بھول گئے تھے کہ یہ ویل اویئر یوتھ ہے, یہ ویل اویئر لوگ ہیں, انہیں سب پتا ہے, یہ لوگ سب کچھ سمجھ چکے ہیں, یہ لوگ سب کچھ سمجھ رہے ہیں, یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ہر چیز کا ادراک ہو چکا ہے, اور یہ عوام تنگ ہے, عوام کو سب پتا ہے کہ صورتحال کیا ہے, سب کو پتا ہے. یہاں پہ ہر نوجوان جو ہے وہ کھل کے بول رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ اصل مسائل کیا ہیں, اور یقین مانے کہ یہ خلق خدا جو ہوتی ہے نا, زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھنا ہوتا ہے. وہ افتخار عارف صاحب کی ایک غزل یاد آ رہی ہے کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا, میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا, کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں, نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا, کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے, یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا, یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات, سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا, کب تماشا ختم ہوگا, اور دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا, دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا, جو خلق اٹھی تو سب کرتب تماشا بند ہوگا. تو جب خلق اٹھتی ہے نا تو سب کرتب, سب تماشے, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.